कभी कभी आप पूरी दुनिया छोड़कर बस एक इंसान के साथ खड़े रहते हो। वो सामने वाला भी आपको वही दुनिया बता देता है। तुम मेरी दुनिया हो और आप पूरी तरह भरोसा कर लेते हो। फिर एक दिन अचानक कुछ बदल जाता है। छोटी छोटी बातें, ध्यान कम होना, दूरी, और फिर पता चलता है कि वो किसी और की तरफ जा चुकी है। आप सोचते हो, मैंने क्या गलत किया? कहां गलत होगा? रहस्य यह नहीं कि प्यार कम हो गया। रहस्य यह है कि अक्सर रिश्तों में कुछ अंदरूनी ट्रेट्स होते हैं जो पहले छुपे रहते हैं और वक्त के साथ बाहर आते हैं। अगर आप ये ट्रेट्स पहचान सको तो दिल टूटने से पहले बच सकते हो। आज मैं आपसे 15 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रेट्स शेयर करूंगा, आसान भाषा में, स्टोरीज और एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आप समझ सको किस तरह के साइंस सच में खतरनाक होते हैं। ये बातें कठोर लग सकती हैं, पर समझदारी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तो तैयार हो जाओ और वीडियो को आखिर तक देखो, क्योंकि आखिरी ट्रेट्स में ऐसे मजबूत संकेत हैं जो शायद आपने कभी सोचे भी ना हो। पॉइंट नंबर 1, लो अग्रीएबलनेस, एम्पैथी की कमी। साधारण भाषा में अग्रीएबलनेस का मतलब है कि कोई इंसान कितना नरम दिल और समझदार है। अब अगर किसी लड़की में यह कम हो तो वह दूसरों की भावनाओं को समझने में कमजोर होती है। देखो भाई, रिलेशनशिप्स में छोटी छोटी माफी, समझौता और साथी के दर्द को महसूस करना बहुत जरूरी है। अगर आपका पार्टनर आपकी छोटी परेशानियों को बार बार अनदेखा करता है, आपकी खुशी में सच में खुश नहीं होता या हर बात पर बहस खड़ी कर देता है, तो समझ लो एम्पैथी कम है। ऐसी लड़की अक्सर खुद केंद्रित दिखती है। जब उसे लगे कि आप उसकी उम्मीदें पूरी नहीं कर रहे, तो उसके लिए किसी और से आराम लेना आसान विकल्प बन जाता है। यहां बात सिर्फ बातों की नहीं है, यह पैटर्न है। बार बार छोटी नजाकतें, छोटी छोटी ठुकराहटें जमा होती जाती हैं और एक दिन वो किसी और के पास जाकर वही समझदारी और सुनवाई खोज लेती है। याद रखो, प्यार में एम्पैथी ही वो चीज है जो रिश्ते को नरम और टिकाऊ बनाती है। अगर एम्पैथी नहीं है तो रिश्ता नेगोशिएशन की तरह रह जाता है, और नेगोशिएशन जितनी भी लंबी हो, कभी ना कभी टूटती है। पॉइंट नंबर 2, लो कॉन्शियसनेस, डिसिप्लिन की कमी। सादा शब्दों में कॉन्शियसनेस का मतलब है जिम्मेदारी, भरोसेमंद होना और प्रॉमिसेस निभाना। अगर ये कम है तो कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म सोच कमजोर होती है। सोचो दोस्त, वो लड़की जो छोटी छोटी बातों में भी कैजुअली रहती है, मीटिंग मिस कर देती है, इंपॉर्टेंट कॉल्स इग्नोर कर देती है या बार बार कल ठीक कर लूंगी कहकर टाल देती है, वह वही लड़ाई बड़ी कमिटमेंट में कभी नहीं जीत पाती। रिश्ते में स्थिरता चाहिए। छोटे छोटे वादे निभाने की आदत ही बड़े वादों को पूरा करने में मदद करती है। लो कॉन्शियसनेस वालों के लिए मोमेंटरी खुशी ज्यादा मायने रखती है। उनके डिसीजंस अक्सर शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन पर निर्भर करते हैं। आज जो अच्छा लगे वही करो, और अगर किसी नए इंसान से तुरंत अच्छी फीलिंग आ जाए तो रिस्ट्रेंट कम होने की वजह से वो बाहर की तरफ आकर्षित हो सकती है। यानी डिसिप्लिन नहीं होने से लॉयल्टी ऑप्शनल बन जाती है, और ऑप्शनल चीजें आसानी से एंड हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 3, हाई न्यूरोटिसिज्म, इमोशनल रोलर कोस्टर। मन की अस्थिरता को सरल शब्दों में न्यूरोटिसिज्म कहते हैं। मतलब मूड स्विंग्स, जल्दी घबराना और छोटे छोटे चीजों पर बड़ा रिएक्शन देना। अगर आपकी पार्टनर का इमोशनल स्केल बार बार ऊपर नीचे होता है, आज बहुत प्यार, कल अचानक चिड़चिड़ा, तो रिश्ता स्थिर नहीं रह पाता। हाई न्यूरोटिसिज्म वाले लोग इंटरनल स्ट्रेस ज्यादा महसूस करते हैं। वे छोटी छोटी डिसअपॉइंटमेंट्स को ब्लो अप कर देते हैं और बार बार रीअश्योरेंस मांगते हैं। जब बार बार इमोशनल पेन मिलता है, इंसान किसी और जगह से आराम की खोज कर सकता है। किसी दोस्त की सुनवाई, किसी नए एडमायरर का अटेंशन, या सिर्फ किसी के पास इमोशनल अनलोड करने की जगह। यहां चीटिंग अक्सर एक टेम्पररी एस्केप बन जाती है, एक ऐसा रास्ता जो थोड़ी राहत दे दे। समझो कि यह किसी की बुरी नीयत नहीं, बल्कि कोपिंग का फ्लॉड तरीका है, पर इफेक्ट वही होता है, रिश्ता टूटता है। पॉइंट नंबर 4, हाई एक्सट्रोवर्जन, अटेंशन की भूख। सीधे शब्दों में
एक्स्ट्रावर्जन मतलब बाहर जाना फिरना, लोगों से जुड़ना और अटेंशन पाना। यह अच्छी क्वालिटी है, पर जब यह अनियंत्रित हो तब समस्या बनती है। एक बहुत सोशल लड़की में चार्म और कॉन्फिडेंस होता है, सब उसकी ओर आकर्षित होते हैं, पर अगर उसे अपने रिलेशनशिप से वही लेवल का अटेंशन नहीं मिलता जो वह बाहर पा रही है, तो वह बाहर वैलिडेशन की तरफ देखने लगती है। यह वैलिडेशन सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्स नहीं, बल्कि इमोशनल कनेक्शन भी हो सकता है। एक्सट्रोवर्टेड लोग नए लोगों से जल्दी बॉन्ड बनाते हैं और छोटे फ्लर्टेशंस अक्सर बड़े अटैचमेंट्स में बदल सकते हैं, खास करके जब घर पर इमोशनल स्पेस कम हो। याद रखो, कोई भी ट्रेड अकेला नुकसान नहीं करता, पर जब अटेंशन सीकिंग जरूरतें अनमेट रह जाती हैं, तो चीटिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 5, हाई ओपननेस, नया एक्सप्लोर करने की चाह। ओपननेस का अर्थ है क्यूरियोसिटी, नई चीजों को अपनाने की क्षमता। यह कला, विचार और एक्सपीरियंस के लिए अच्छी चीज है, पर एक्सट्रीम में यह कमिटमेंट को कम कर देती है। सोचो, कोई लड़की हर चीज में नया ट्राई करना चाहती है, नए दोस्त, नए रिश्ते के तरीके, नए पार्टनर्स। जब रिलेशनशिप स्टेबल और रूटीन हो जाता है, उसे लगने लगता है कि जिंदगी स्टैटिक है, और तब बाहर जाना, नई चीजों को एक्सप्लोर करना उसका नेचुरल रिस्पॉन्स बन जाता है। हाई ओपननेस वाली पर्सनैलिटी में बाउंड्रीज थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं। वे चीटिंग को एक्सप्लोरेशन की तरह रैशनलाइज कर सकती हैं। मैं तो बस एक्सपीरियंस कर रही हूं। यह रीजनिंग कई लोगों को दिल तक चोट पहुंचा देती है। समझाने वाली बात यह है कि ओपननेस खुद बुरी नहीं, पर जब क्यूरियोसिटी कमिटमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, तब रिश्ता खतरे में आ सकता है। पॉइंट नंबर 6, इंपल्सिविटी, सोचकर नहीं, पल में करने की आदत। सबसे आसान शब्दों में इंपल्स मतलब वह छोटी आवाज जो कहे, अब कर ले, बाद में सोच लेंगे। इंपल्सिविटी में सेल्फ कंट्रोल कम होता है और इमीडिएट रिवॉर्ड ज्यादा मायने रखता है। रिश्तों में कई बार ठहर कर बात करने की जरूरत होती है। बात समझो, भावना संभालो और फिर डिसीजन लो। पर इंपल्सिव लोगों के लिए यही वेटिंग मुश्किल है। एक सामने वाली तारीफ, एक छोटी छोटी नजर और डिसीजन भी। इंपल्सिविटी के साथ गिल्ट कम नहीं भी हो सकता, मतलब कोशिश के बाद पछतावा हो, पर डैमेज पहले ही हो चुका होता है। और कभी कभी इंपल्सिव चॉइसेस सिर्फ एक बार नहीं होते, पैटर्न बन जाते हैं। अगर आप देखते हो कि आपकी पार्टनर के डिसीजंस तुरंत और बिना सोच के होते हैं और बार बार बाद में एक्सक्यूजेस बनते हैं, तो ये ट्रेड चीटिंग के लिए फर्टाइल ग्राउंड तैयार करता है। पॉइंट नंबर 7, नार्सिसिज्म, खुद को सबसे ऊपर रखना। नार्सिसिज्म का मतलब है खुद को सबसे ज्यादा महत्व देना, दूसरों की फीलिंग्स को पीछे कर देना। ऐसे लोग हमेशा चाहते हैं कि उन्हें हर वक्त प्यार, तारीफ और अटेंशन मिले। सोचिए, अगर आपकी पार्टनर चाहती है कि आप उसे हर वक्त स्पेशल फील कराओ, उसकी इमेज परफेक्ट बनाए रखो, तो जब आप कभी कम ध्यान दोगे, वह वैलिडेशन बाहर ढूंढने लगेगी। उनके लिए चीटिंग सिर्फ अट्रैक्शन नहीं होती, बल्कि यह उनके ईगो को सेटिस्फाई करने का तरीका होता है। नार्सिसिस्टिक लोग अक्सर बाउंड्रीज क्रॉस कर देते हैं और बाद में गिल्ट भी कम महसूस करते हैं। उनके लिए रिश्ता कई बार ट्रॉफी जैसा होता है, और अगर उन्हें लगे कि कोई और बेहतर तरीके से उस ट्रॉफी को संभाल सकता है, तो वे आसानी से पार्टनर बदल सकते हैं। इस ट्रेड की सबसे बड़ी खासियत और खतरा यह है कि इनमें एम्पैथी यानी सहानुभूति और गिल्ट यानी पछतावा बहुत कम होता है। यही वजह है कि नार्सिसिज्म चीटिंग का एक ठंडा और खतरनाक कारण बनता है। पॉइंट नंबर 8, साइकोपैथिक ट्रेट्स, गिल्ट की कमी और रोमांच का आकर्षण। साइकोपैथिक शब्द सुनते ही बहुत हैवी लगता है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है दूसरों के दर्द की परवाह कम करना और थ्रिल यानी रोमांच के लिए रिस्क लेना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों की फीलिंग्स मैटर ही नहीं करती। अगर किसी को चोट लगी, किसी का दिल टूटा, किसी ने रोकर अपना दुख बताया, तो उनमें सिंपैथी यानी सहानुभूति बहुत कम होती है। इसके बजाय उन्हें मजा आता है रूल्स तोड़ने में, थ्रिल लेने में और सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में रखने में। रिश्तों में ऐसे ट्रेट्स बहुत डेंजरस होते हैं,
साइकोपैथिक नेचर वाले लोग अक्सर मैनिपुलेशन के एक्सपर्ट होते हैं। वे प्यार और केयर दिखाकर कंट्रोल कर सकते हैं, झूठ बोलकर चीजें अपने फेवर में कर लेते हैं और सबसे बड़ी बात, चीटिंग के बाद गिल्ट महसूस नहीं करते। उनके लिए चीटिंग किसी मॉरल इश्यू, सही या गलत का सवाल नहीं होती, बल्कि यह उनके लिए एक गेम या एंटरटेनिंग एक्टिविटी की तरह हो सकती है। मतलब जहां नॉर्मल इंसान को धोखा देने के बाद पछतावा होता है, वहीं ऐसे लोग नॉर्मल फेस के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप देख रहे हो कि आपकी पार्टनर बार बार दूसरों की फीलिंग्स का मजाक उड़ाती है, दूसरों की तकलीफ पर इनसेंसिटिव रहती है या किसी को पेन देकर भी नॉर्मल बिहेव करती है, तो यह बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये कैटेगरी बहुत कॉमन नहीं होती, लेकिन जो लोग इसमें आते हैं उनसे होने वाला इमोशनल डैमेज सबसे ज्यादा गहरा और इंटेंशनल होता है। ऐसे लोग सिर्फ धोखा नहीं देते, बल्कि पार्टनर की साइकोलॉजी को चोट पहुंचाकर लंबे समय तक असर छोड़ जाते हैं। पॉइंट नंबर 9, अनरिस्ट्रिक्टेड सोशियोसेक्सुअलिटी। सेक्स को लेकर कैजुअल एटीट्यूड। सोशियोसेक्सुअलिटी शब्द सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कोई इंसान सेक्स को कितना कमिटमेंट के साथ या बिना कमिटमेंट के देखता है। अगर कोई व्यक्ति अनरिस्ट्रिक्टेड सोशियोसेक्सुअल है, तो इसका मतलब है कि उसके लिए कैजुअल सेक्स या बिना रिश्ते का फिजिकल रिलेशन भी नॉर्मल है। उसके लिए फिजिकल इंटीमेसी जरूरी नहीं कि लव या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से जुड़ी हो। अब इसका मतलब ये कि वो इंसान ऑटोमेटिकली गलत है। ये एक माइंडसेट या एटीट्यूड है, लेकिन इफेक्ट ये होता है कि सेक्सुअल एक्सक्लूसिविटी यानी सिर्फ एक पार्टनर के साथ फिजिकल होना की इंपॉर्टेंस कम हो जाती है। ऐसे लोग सेक्स को ज्यादा डिजायर फुलफिलमेंट या फिजिकल नीड के रूप में देखते हैं, जबकि इमोशनल कमिटमेंट उनके लिए अलग कैटेगरी में होता है। रिश्तों में यही मिसमैच अक्सर दर्द देता है। सोचिए, अगर एक पार्टनर चाहता है कि प्यार और फिजिकल इंटीमेसी दोनों सिर्फ एक दूसरे के बीच रहे, लेकिन दूसरा पार्टनर सेक्सुअल ओपननेस या कैजुअल एटीट्यूड रखता है, तो वहां कॉन्फ्लिक्ट जरूर होगा। इससे चीटिंग का रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि रिस्ट्रिक्टेड पार्टनर मोनोगेमी चाहता है, जबकि अनरिस्ट्रिक्टेड पार्टनर के लिए वो उतना जरूरी नहीं होता। अक्सर ये एटीट्यूड अपब्रिंगिंग, पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस या पर्सनल बिलीफ से डेवलप होता है। कुछ कल्चर्स और एनवायरनमेंट्स में इसे नॉर्मल माना जाता है, तो कुछ जगहों पर इसे टैबू। लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर किसी रिश्ते में दोनों पार्टनर्स का सोशियो सेक्सुअल एटीट्यूड मैच नहीं करता, तो सूनर और लेटर हार्ट ब्रेक ऑलमोस्ट तय है। इसलिए शादी या सीरियस कमिटमेंट से पहले ऐसे टॉपिक्स पर खुलकर बात करना जरूरी है, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं होते तो ट्रस्ट टूटने की संभावना बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 10, परमिसिव एटीट्यूड्स। चीटिंग को छोटी बात मानना। परमिसिव एटीट्यूड का मतलब है कुछ लोग चीटिंग को दिल से बहुत बड़ी गलती नहीं मानते। उनके लिए यह बस एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर है जिसे समझा जा सकता है और जस्टिफाई किया जा सकता है। ऐसे लोग चीटिंग को डिफेंड करने के लिए अक्सर कुछ कॉमन बातें कह देते हैं। कभी वो कहते हैं इंसान है, गलती कर सकता है। कभी सिचुएशन पर ब्लेम डालते हैं, यह तो हालात की वजह से हुआ। और कई बार यह भी बोलते हैं अगर दिल में प्यार है तो एक गलती इतनी बड़ी बात नहीं। शुरुआत में यह सुनने में शायद नॉर्मल लगे, लेकिन असलियत यह है कि यह एटीट्यूड रिश्ते की बॉन्डेज को धीरे धीरे ढीला कर देता है। जब किसी को अंदर से गिल्ट या मॉरल कॉस्ट कम लगे, तो बाहर से खुद को रोकना भी मुश्किल हो जाता है। प्रॉब्लम यह है कि इस माइंडसेट से रिलेशनशिप की लाइंस फेड हो जाती हैं। मतलब लॉयल्टी और बिट्रेयल के बीच की क्लियर बाउंड्री धुंधली हो जाती है। और जब बाउंड्रीज क्लियर न हो तो चीटिंग की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। अगर कोई पार्टनर चीटिंग को छोटी मिस्टेक समझता है, तो उसके लिए ट्रस्ट और कमिटमेंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इससे रिश्ते में बार बार एक्सक्यूजेस और जस्टिफिकेशंस आते हैं और धीरे धीरे ट्रस्ट कोलैप्स हो जाता है। इसीलिए रिलेशनशिप शुरू करने से पहले ये क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि दोनों पार्टनर्स चीटिंग और लॉयल्टी को कैसे देखते हैं। अगर वैल्यूज और एक्सपेक्टेशंस मैच नहीं करते, तो आगे चलकर यह डिफरेंस बहुत बड़ा दर्द और हार्ट ब्रेक ला सकता है। पॉइंट नंबर 11, एंग्शियस अटैचमेंट। इनसिक्योरिटी से ड्रिवन एक्शंस। इमोशनल भाषा में
एंग्शियस अटैचमेंट मतलब कांस्टेंट रीअश्योरेंस मांगना और डर की पार्टनर छोड़ देगा। ये पैटर्न अक्सर चाइल्डहुड में इनकंसिस्टेंट केयर गिविंग से बनता है। ये लोग क्लिंगी होते हैं, जेलसी दिखाते हैं, बार बार चेक करते हैं, पर हैरानी की बात यह है कि वही इनसिक्योरिटी उन्हें कहीं और वैलिडेशन लेने पर भी धकेल सकती है। वो दूसरे के पास जाकर कंफर्म करने की कोशिश कर सकती है कि वह अभी भी वैल्यूएबल है। ये पैराडॉक्सिकल है, इनसिक्योरिटी के कारण वे भी बिट्रेयल की वजह बन सकती हैं। इंपॉर्टेंट बात, यह इंटेंशनल बिट्रेयल नहीं बल्कि सेल्फ प्रोटेक्टिव फियर ड्रिवन बिहेवियर है। समझदारी यह है कि पार्टनर को सूदिंग और स्टेबल एनवायरनमेंट देना चाहिए, वरना यह पैटर्न रिपीट हो सकता है। पॉइंट नंबर 12, अवॉइडेंट अटैचमेंट, क्लोजनेस से डर और पैरेलल रिलेशंस। साधारण शब्दों में जिन लोगों का अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल होता है वे रिश्तों में ज्यादा नजदीकी से अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर वे इमोशनली किसी पर डिपेंड हो गए तो उनकी फ्रीडम और इंडिपेंडेंस खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वे इंडिपेंडेंस को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं और इमोशनल डिपेंडेंस से डरते हैं। अब प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उनका पार्टनर इमोशनल क्लोजनेस चाहता है। ऐसे समय अवॉइडेंट इंसान पीछे हट जाता है। वह या तो डिस्टेंस बना लेता है या रिश्ते में एक इनविजिबल वॉल खड़ी कर देता है। इससे सरफेस पर रिलेशनशिप तो चलता रहता है, लेकिन अंदर से एक गैप बनने लगता है। यही गैप धीरे धीरे किसी और के साथ पैरेलल कनेक्शन में बदल सकता है। मतलब बाहर से सब नॉर्मल दिखेगा, लेकिन अंदर सीक्रेसी और हिडन अटैचमेंट चल सकता है। अवॉइडेंट लोग कमिटमेंट से डरते हैं और जब प्रेशर ज्यादा बढ़ता है तो उनका सबसे आसान रास्ता होता है विड्रॉल, यानी रिश्ते से धीरे धीरे खींच लेना। लेकिन यही विड्रॉवल कई बार चीटिंग की तरफ ले जाता है, क्योंकि उन्हें अपनी इमोशनल जरूरतें पूरी करने के लिए बाहर कोई और रास्ता चाहिए होता है। इस तरह अवॉइडेंट व्यक्ति अंदर से डिस्टेंस बनाए रखते हुए बाहर सीक्रेट कनेक्शंस डेवलप कर सकता है। दोस्तों, यहां हमने चीटिंग से जुड़े कई मनोवैज्ञानिक ट्रेट्स समझे, लेकिन रिश्तों में सिर्फ ट्रेट्स ही नहीं बल्कि अटैचमेंट स्टाइल्स और लव लैंग्वेजेस भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। हर इंसान का अटैचमेंट स्टाइल अलग होता है। कोई अवॉइडेंट होता है, कोई एंग्शियस, कोई सिक्योर, और हर स्टाइल का अपना प्यार जताने और पाने का तरीका होता है। इसलिए हम आपके लिए एक अलग डिटेल्ड वीडियो सीरीज लेकर आ रहे हैं, जिसमें हम हर अटैचमेंट स्टाइल को गहराई से समझाएंगे, उनकी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस बताएंगे और यह भी समझेंगे कि कौन सी लव लैंग्वेज उनके साथ काम करती है और कौन सी नहीं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं और अपने रिश्ते को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये अपकमिंग सीरीज आप मिस नहीं करना चाहेंगे। पॉइंट नंबर 13, आसानी से सेक्सुअल अट्रैक्शन होना, छोटी सी बात पर भी जल्दी सेक्सुअल अराउजल होना। यह कभी कभी बायोलॉजिकल होता है और कभी साइकोलॉजिकल। जब किसी की सेक्सुअल एक्साइटेशन लेवल हाई हो तो अपॉर्चुनिटीज के सामने रिस्ट्रेंट कम काम करती है। छोटी फ्लर्टिंग, किसी की नजरें, हल्की फिजिकल टच, ये सब ट्रिगर्स हो सकते हैं। अगर साथ में इनहिबिशन भी कम हो या एनवायरनमेंट कंड्यूसिव है तो चीटिंग संभव है। ये ट्रेट अलोन में बुरा नहीं है, पर जब कंबाइंड हो इंपल्सिविटी या लो इनहिबिशन के साथ तो परिणाम अक्सर डिस्ट्रक्टिव होते हैं। इसलिए ओपन कॉन्वर्सेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सेक्सुअल बाउंड्रीज के बारे में जरूरी है। पॉइंट नंबर 14, लो सेक्सुअल इनहिबिशन, खुद को रोकने की ताकत कम होना। सरल भाषा में सेक्सुअल इनहिबिशन का मतलब है अपने सेक्सुअल अर्जेस पर कंट्रोल रखना और सेल्फ रिस्ट्रेंट दिखाना। लेकिन जब किसी व्यक्ति में लो सेक्सुअल इनहिबिशन होता है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर इन अर्जेस पर कंट्रोल बहुत कम है। ऐसे में वह जानती भी है कि कोई चीज गलत है या परेशानी खड़ी कर सकती है, फिर भी उसके अंदर की ब्रेक्स उतनी मजबूत नहीं होती। रिश्तों के लिए यह आदत बहुत रिस्की हो सकती है, क्योंकि जब इंटरनल ब्रेक्स कमजोर हों तो व्यक्ति बार बार बाउंड्रीज क्रॉस करता है। वह कह सकती है, मुझे पता था ऐसा नहीं करना चाहिए, पर उस पल में वो खुद को रोक नहीं पाती। लो सेक्सुअल इनहिबिशन अक्सर अकेला काम नहीं करता। यह ट्रेट अक्सर इंपल्सिविटी और हाई सेक्सुअल एक्साइटेबिलिटी के साथ कंबाइन हो जाता है, और जब ये तीनों एक साथ आते हैं तो यह एक बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाता है। इंपल्सिविटी तुरंत फैसले करवाती है, हाई एक्साइटेबिलिटी अट्रैक्शन बढ़ाती है और लो इनहिबिशन रोकने की ताकत छीन लेती है। रिजल्ट,
बार बार ऐसी चॉइसेस जो बाद में पछतावे वाली होती हैं। अगर आपकी पार्टनर बार बार ऐसे डिसीजंस लेती है जो बाद में एक्सक्यूजेस या रिग्रेट में बदल जाते हैं और बॉर्डर क्रॉस करने में उसे आसानी दिखती है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेड फ्लैग है। ऐसे में सतर्क रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हैबिट चीटिंग को आसान और बार बार होने वाली चीज बना सकती है। पॉइंट नंबर 15, थ्रिल एंड नॉवेल्टी सीकिंग। नया पाने की आदत, बोर्डम से डर। साफ शब्दों में नॉवेल्टी सीकिंग का मतलब है लगातार कुछ नया चाहना और रूटीन से जल्दी बोर हो जाना। ऐसे लोग स्टेबिलिटी से ज्यादा एक्साइटमेंट को महत्व देते हैं। उनके लिए हर दिन फ्रेश होना चाहिए, हर एक्सपीरियंस नया होना चाहिए, और अगर मोनोटनी यानी एक जैसी चीजें बार बार हों तो वे बेचैन हो जाते हैं। रिश्तों में यह आदत बहुत बड़ी चुनौती है। शुरुआत में जब लव नया होता है, इमोशंस इंटेंस होते हैं, तब सब कुछ एक्साइटिंग लगता है। लेकिन जैसे ही रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आती है और चीजें नॉर्मल होने लगती हैं, नोवेल्टी सीकर्स को लगता है कि स्पार्क खत्म हो गया। यही समय होता है जब वे एक्सटर्नल वर्ल्ड में नए थ्रिल्स ढूंढना शुरू करते हैं, चाहे वो नए लोग हों, नए अनुभव हों, या किसी और से मिलने वाली टेम्पररी एक्साइटमेंट। ऐसे लोग चीटिंग को कई बार बिट्रेयल की तरह नहीं, बल्कि एक्सप्लोरेशन की तरह जस्टिफाई करते हैं। उनके लिए यह मैं बस कुछ नया ट्राई कर रही हूं जैसा होता है। यह सेल्फ जस्टिफिकेशन उन्हें गिल्ट फ्री रखता है, जबकि पार्टनर के लिए यह बेहद पेनफुल बिट्रेयल बन जाता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि नॉवेल्टी सीकिंग कोई नॉर्मल यूथफुल क्यूरियोसिटी नहीं है। यह एक हैबिचुअल रेस्टलेसनेस है, मतलब लगातार बदलाव चाहने की आदत जो किसी भी स्टेबल बॉन्ड को लंबे समय तक टिकने नहीं देती। ऐसे लोग बार बार बोर्डम से डर दिखाते हैं और हमेशा नया तलाशते हैं। अगर आपकी पार्टनर हमेशा नएपन की तलाश में रहती है, बार बार रूटीन को तुच्छ समझती है और बदलाव चाहती है, तो यह आपके रिलेशनशिप की ड्यूरेबिलिटी यानी टिकाऊपन पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। यही कारण है कि थ्रिल और नॉवेल्टी सीकिंग को हमने शुरुआत में ही सबसे खतरनाक ट्रेट कहा था। अब आखिर में एक सच्ची बात, इन सारे ट्रेड्स में से किसी एक का होना यह मतलब नहीं है कि हर लड़की जरूर चीट करेगी। इंसान बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। उसका बिहेवियर कई बार सिचुएशंस, एनवायरनमेंट, स्ट्रेस और गलत कोपिंग मैकेनिज्म से भी प्रभावित होता है। लेकिन हाँ, एक ठोस सच्चाई यह है कि कॉम्बिनेशन और इंटेंसिटी मैटर करते हैं। अगर किसी इंसान में बस एक दो ट्रेड्स हैं, तो उसे समझकर, अवेयरनेस लाकर और साथ मिलकर काम करके रिश्ते को संभाला जा सकता है। लेकिन जब मल्टीपल ट्रेड्स बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, और खासकर तब जब इमोपैथी और रोमर्स कम हो, तो वहां रिलेशनशिप के टूटने और धोखे का रियल रिस्क बन जाता है। तो प्रैक्टिकल बातें जो आप कर सकते हो, सबसे पहले शुरुआत से ही गहरी बातें करो। अपने वैल्यूज और एक्सपेक्टेशंस क्लियर करो। छोटी छोटी रेड फ्लैग्स को कभी इग्नोर मत करो। बाउंड्रीज के बारे में ओपनली बात करो, और अगर पैटर्न बार बार रिपीट होता है तो टफ डिसीजन लेने से पीछे मत हटो। और सबसे जरूरी बात, खुद को प्रोटेक्ट करना सेल्फिशनेस नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। प्यार समझदारी से होना चाहिए, ताकि आपका दिल टूटने से पहले आप खुद संभल सकें। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। मनोवृत्ति पर हम ऐसे ही रियल और गहरी बातें आपके साथ करते रहेंगे। नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए कौन सा ट्रेट आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा, या फिर आपकी कोई पर्सनल स्टोरी हो तो वो भी शेयर कीजिए। हमेशा याद रखना, आपको रिश्ते में सबसे पहले रिस्पेक्ट और समझ चाहिए। अगर कोई इंसान वह नहीं देता तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया खत्म हो गई। अवेयरनेस, बाउंड्रीज और स्मार्ट डिसीजंस के साथ आप हमेशा बेहतर चॉइसेस कर सकते हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम और भी रिश्तों की गहरी सच्चाइयां आपके सामने लाएंगे। तब तक संभल कर रहो और समझदारी से प्यार करो।